हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ऐसा भी कह सकते हैं इस पूरे मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में ही आता है, तो ये आपको ध्यान से समझना है। नाउ व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि क्या होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो सपोज अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स या तो वो 2x2 की हो सकती है और या फिर 3x3 की हो सकती है। तो ये बी जो है, ये बी इनवर्स कहलाएगा कब? जब हम उसका ए से मल्टीपल करें और हमें आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले ऐसी, ठीक है। उस केस में ही बी जो होगा ए का इनवर्स होगा, या हम b को बोलेंगे इनवर्स ऑफ a, देन b विल कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a, और इसको हम रिटर्न किससे रिटर्न करेंगे? a इनवर्स से। मतलब b जो है क्या है, वो a इनवर्स है ना। सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर 5 है तो इसको अगर हमें 1 लाना है तो क्या चाहिए हमको? 1/5 है ना। तो ये इसका इनवर्स होगा, वैसा है, ठीक है। तो a मैट्रिक्स को अगर हम किसी से भी मल्टीपल करें और अगर हमें i मिल जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम उसको बोलेंगे वो जो मैट्रिक्स है दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 1 1 1, बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 -1 -1 और 2। दोनों 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा? 2x2 का। मुझे ये चेक करना है कि ये बी मैट्रिक्स इस ए का इनवर्स है या नहीं है, और वो चेक करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। तो मैंने यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? दिस रो दिस कॉलम यहाँ पे, फिर दिस रो सेकंड कॉलम यहाँ पे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे। इसको मैंने सोल्व किया। 2 - 1 1 1 - 1 0 -2 + 2 0, और यहाँ पे भी 1। तो देखो ये क्या है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ये जो बी है वो इस ए का इनवर्स बी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि क्या इनवर्स होता है। नाउ कैसे फाइंड करना है, हमें कैसे फाइंड? पिछली बार वाले में तो दोनों दिए हुए थे, तो हमने उसको सोल्व करके दिए, पर हमें देगा नहीं। हमको क्या होगा? सिर्फ एक मैट्रिक्स देगा और बोलेगा इसका इनवर्स फाइंड कर। तो उस इनवर्स को फाइंड करने का तरीका है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरीके का है, एक तो है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको नोटबुक में नोट करना है, क्योंकि यही वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है। क्या होता है, अभी आप इस वीडियो को देखोगे तो अभी तो आपको याद रहेगा, बट आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अभी मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कैसे करना है। जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फिर आप उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह का है। आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो। अब इसका सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? दो तरह की मैट्रिक्स है आपके पास, एक तो 2x2 की एंड एक 3x3 की। तो पहले मैं आपको 3x3 बता रहा हूँ, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। 2x2 वेरी इजी, 3x3 थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, आपको एक मैट्रिक्स दिया रहेगा 3x3 का, यहाँ पे वैल्यूज रहेगी, ठीक है। उसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो उसका सबसे पहले प्रोसीजर है लेट a = i, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस मैट्रिक्स को अगर आप i से मल्टीपल भी करते हो तो भी सेम रहेगा। तो हमको सबसे पहले ऐसा लिखना है a = ia। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा, फिर i की वैल्यू 1 0 ये होता है, और फिर उसके बाद में आपको a लिखना है। फिर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते हैं? जैसे a11 है, a11 की जगह पे सपोज 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करके कैसा बनाना है? 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा, इसको बोलते हैं रो R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं R, ठीक है। तो मैं इसको कैसा लिखूंगा? R1 टेंड्स टू R1/4, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1, एक तरीका। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ R1 - R2। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा R1 टेंड्स टू R1/4, R1/4, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1, एक तरीका। अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ R1 - R2। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ R1
इसका मतलब है R1 पूरी रो को R2 से माइनस करो और फिर जो रिजल्टेंट है वो R1 पे रखो। तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो आपको इसमें कैसे चलना है, सबसे पहले इसको चेंज करना है। ये जो मैंने एरो दिया हुआ है ऐसा, सबसे पहले ऐसा चलना है, इसको इस एलिमेंट को 1 करना है चाहे जो भी हो, फिर इसको 0 करना है, फिर इसको 0 करना है, देन फिर इसको 1 करना है, फिर इसको 0 करना है, फिर A33 को 1 करना है, फिर उसके बाद यहाँ लगाना है A12, A13 और A23। ठीक है, ये इस प्रोसीजर से आपको उसको सोल्व करना है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने वीडियो से इसको नोट कर लो नोटबुक में। ये जो प्रोसीजर है ये आपको भूलना नहीं है, ऐसा चलना है, फिर उसके बाद ऐसा और फिर उसके बाद में ऐसा चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद में भी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। तो देखो मैं आपको सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स का कैसे निकालना है इन्वर्स, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर 3x3 आपने कर लिया, थोड़ा सा टिपिकल है, आपको ध्यान से सुनना है, इसको समझो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है 2 1 2 1 1 2 2 3 एंड -1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है राइट A इज इक्वल टू IA। ओके, नाउ A की जगह पे मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो, I की जगह पे वैल्यू रख दो और इस A को A रहने दो। अब इसके पीछे फंडा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्या करना है, हम ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हमें ऐसा बनाना है, मतलब यहाँ 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1, मतलब यहाँ पे हमको ये सबको चेंज करके अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला देते हैं I, तो ये जो चेंज होके आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A इनवर्स, क्योंकि A और उसका जो मल्टीपल है उसको करने से अगर इधर I मिल रहा है हमको, तो इसका मतलब ये जो होगा वो A इनवर्स होगा। तो हमारा इसमें मेन काम है ये जो एलिमेंट्स हैं इनको चेंज करना है। कैसे? बाय रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और मैंने तुमको प्रोसीजर पहले ही बताया था कि हमको कैसे चलना है, ऐसा फिर ऐसा और फिर ऐसा। तो सबसे पहला एलिमेंट हमको चेंज करना है A11। ठीक है, तो A11 पे क्या है 2 और मुझे इसको करना क्या है 1। तो 2 को 1 करना है तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, R1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो सिर्फ R1 में ही चेंज आएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो बाकी दोनों लाइनें मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगाता हूँ, तो R1 की जगह पे R1 माइनस R2, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 एंड 2 माइनस 2 0। सेम आपको ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना है। बाकी दो लाइनें सेम रहेगी, R2 एंड R3 विल बी द सेम, सिर्फ R1 में चेंज आएगा क्योंकि ऑपरेशन कहाँ लगा है R1 में। तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0 0, एक ही जगह पे A हो जाएगा। ये सबसे पहला ऑपरेशन मैंने आपको बताया है। A11 को 1 करना है, ये A11 को मैंने 1 करना है। ठीक है, नाउ A12, इसके बाद अगला A12 को मुझे क्या करना है 0, तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 को माइनस कर दो और R2 की जगह पे लिख दो। तो इसमें R1 और R3 जो लाइन है वो दोनों सेम होगी, तो मैंने R1 और R3 लाइन को एज इट इज सेम लिख दिया। ठीक है, अब R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2, सेम इधर भी लगेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1, बीच में माइनस और ये भी माइनस, तो 1 प्लस 1 2, 0 माइनस 0 0, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, जिस लाइन पे ऑपरेशन लगाना है सिर्फ उसी में चेंजेस आएगा, बाकी दोनों रो को आप पहले ही एज इट इज लिख दो। ठीक है, नाउ इसका हो गया काम। अब मुझे इसको चेंज करना है, A13 को ऐसा चलना है, लास्ट एलिमेंट इसको क्या करना है 0, तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ये आप ऑपरेशन अप्लाई करके देखना और देखना ऊपर से नीचे में सिर्फ R3 लाइन में ही चेंज आएगा, बाकी दोनों में चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद में ये तीनों हो गए। अब बीच वाला एलिमेंट, तो बीच वाला एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, जो चीज जो हमको चाहिए वो अगर है तो फिर ऑपरेशन नहीं लगाना। मुझे यहाँ पे 1 करना है तो 1 ऑलरेडी है, तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द ऑपरेशन। नाउ आगे बढ़ो, इसके बाद कौन सा आता है इस एलिमेंट को, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 0,
आइडेंटिटी एलिमेंट के हिसाब से सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए, बाकी यहाँ पे भी 0। तो इसको 0 करना है तो कैसे होगा, ये मैंने उसके लिए ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3R2। ये R3 लाइन को सेकंड वाली रो से, सेकंड वाली रो को 2 से मल्टीपल करके अगर 3 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 1 को 3 से मल्टीपल करोगे 3, फिर 3 माइनस 3 0। तो ये ऑपरेशन कौन सी पे लग रहा है, R3 पे। R1 R2 को मैंने सेम कॉपी कर दिया है, R1 R2 सेम लिख दिया। अब इस पे R3 पे ऑपरेशन, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा। यहाँ पे ऑपरेशन लगा था तो R3 माइनस 3R2, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे आ जाएगा -7। सिमिलरली ये लाइन यहाँ पे चल जाएगी। जिस लाइन पे ऑपरेशन लगाते हैं सिर्फ चेंजेस हमें उसी में ही देखने को मिलेगा। नाउ ये हो गया 1 हो गया 0। अब इसकी बात है, ये 1, ये कौन सा एलिमेंट है, A33, ठीक है। तो A33 एलिमेंट, और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ अलग से, कि जब भी A22 और A33 एलिमेंट होगा तब वहां पे हमको 1 चाहिए, तो 1 के लिए हमको क्या करना है, उसको उसी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है -7, तो मैं इसको -7 से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने इसको ऐसा लिखा है -1/7, अंडरस्टूड है, एक ही बात है। मैंने R3 को -7 से डिवाइड कर दिया, बट आपको वो ऑपरेशन फिर पूरी रो पे लगाना है। तो देखो बाकी दोनों लाइनें मैंने सेम लिख दी, यहाँ पे सबको -7 से, 0 को डिवाइड किया 0, 0 को 0, -7 को -7 से किया तो 1, यहाँ पे -1/7, यहाँ पे 4/7, यहाँ पे -1/7 हो गया। नाउ ये भी हो गया। अब ऊपर से चलना हमको ऐसा, ये बात। तो सबसे पहले ये एलिमेंट A12, तो A12 ऑलरेडी 0 है, कोई बात नहीं है। फिर A13 वो भी 0 है, तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। अगर नहीं होता तो हमें फिर इसको ऑपरेशन लगा करके 0 करना पड़ता। नाउ ये A23, यहाँ पे क्या है 2, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 0, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R3। R2 वाली रो को अगर R3 से माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगा। तो ऑपरेशन कहाँ लगा, R2 पे। तो R1 और R3 को सेम लिख दो, R1 सेम है, R3 सेम है। R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R2 माइनस, तो यहाँ पे 0 माइनस 2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R3 यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 0 0, फिर 2 माइनस 2R3, तो यहाँ पे हमको मिल गया 0। सेम ऑपरेशन हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो आपको ये भी, तो हो गया हमारा काम। देखो ये मैट्रिक्स ऐसा था, उसको हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कैसा कर दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमें यही करना है, इस साइड में हमको ये आई मैट्रिक्स लाना है। तो यहाँ आई मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ए के साथ जो मल्टीपल है वो क्या हो गया, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी आएगी उसको आप लिख सकते हैं ए इनवर्स। इसमें ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो आपको ये एग्जाम्पल को एक बार समझना है, नहीं समझ में आता है आप एक बार वीडियो को दोबारा देखो और उसको हाथ से पहले इसी एग्जाम्पल को वापस करके देखो, यही ऑपरेशन लगा करके, तब आपको पता चलेगा कि इसको कैसा करना है। फिर उसके बाद तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढेर पड़े हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन एक सम समझ में आ गया तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू डू। ओके, तो ये है 3x3 मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सोल्व करना है। नाउ अब हम देखेंगे 2x2 मैट्रिक्स को कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स से कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, वही सेम प्रोसीजर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये वेरी इजी है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले 3x3 का बताया था, ताकि आपको 2x2 का इजी लगेगा। इसमें आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा, इसमें आपको ऐसा चलना है, वही सेम प्रोसीजर, फिर उसके बाद में ये एलिमेंट और फिर उसके बाद में ये एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है 1 0 0 1, ठीक है, इस मैट्रिक्स के जैसा करना है। तो वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले a इज इक्वल टू आइए मान लेते हैं, a की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, i की जगह पे मैंने 2x2 का ये बना दिया, डायगोनल एलिमेंट से 1 1 रिमेनिंग 0 और यहाँ पे लिख दिया a। नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 4 को 1 करना है। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले 4 के ऊपर हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। तो ये R1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो R2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैंने R2 को सेम लिख दिया 3 6 0 एंड 1।
अब ऑपरेशन लगेगा सिर्फ R1 पे, वो भी क्या है R1 माइनस करना है 4 माइनस 3 1 7 माइनस 6 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 1। नाउ नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट 3, इसको हमें क्या करना है 0, तो इसमें ऑपरेशन लगाया मैंने R2 माइनस 3 R1, R2 में से R1 को 3 से मल्टीपल करके माइनस करना है, ठीक है। तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 को सेम लिख दिया 1 1 1 माइनस 1। नाउ 3 R2 माइनस 3 R1 है, तो देखो मैं पहला एलिमेंट आपको बता रहा हूँ कैसा होगा, 3 माइनस 3 इंटू R1, तो 3 इंटू 1 तो कितना हो गया 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर सेकंड के लिए क्या होगा 6 माइनस 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। फिर यहाँ पे ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे 0 माइनस 3 इंटू 1 तो कितना आ गया माइनस 3, ये रहा माइनस 3। फिर 1 माइनस माइनस 3 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस 3 प्लस 3 3 और 1 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, ठीक है। आपको इधर कुछ ध्यान नहीं रखना, जो भी आता है आने दो, मुझे तो यहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको 1 करना था 1 कर दिया, इसको 0 करना था 0 कर दिया। नाउ किसकी बारी है इस एलिमेंट की, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे 3, तो मैंने बोला था जब भी A22 A33 ऐसे एलिमेंट होंगे उसको 1 करने के लिए आप उसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या है 3, तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 टेंड्स टू R2 बाई 3, या इसको 1/3 इंटू R2। तो सिंपल है, इस पूरी लाइन को मुझे 3 से डिवाइड करना है। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को मैंने सेम लिख दिया। यहाँ पे 0/3 0, 3/3 1, माइनस 3/3 माइनस 1, 4/3, तो आ गया मेरा यहाँ पे 1। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो यहाँ पे भी क्या है 1, तो सिंपली मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 को पहले एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे मैंने R1 माइनस R2 लगाया तो 1 माइनस 1 0। तो ये देखो ये वाला जो पार्टीशन है वो कैसा आ गया आई एलिमेंट के जैसा। मैंने यही बोला था आपको इसको चेंज करते करते कैसा करना है आई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा आ जाता है तब A के जो मल्टीपल में होगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया सो A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट दिस। अब आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। एंड दीज आर द प्रोसीजर हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैंने आपको दोनों बता दिए, एक 2/2 का भी करके बताया है और एक 3/3 का भी करके बताया। आप सबसे पहले इन्हीं एग्जाम्पल्स को एक बार करके देखो, अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को आगे पीछे करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे वो ऑपरेशन से कैसे आया है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर आपने सोल्व कर लिया तो उसके बाद आपको समझने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक हिसाब से ये मैट्रिक्स चैप्टर इस लेक्चर के साथ खत्म हो जाता है। अगर मुझे फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस और बताने चाहिए या अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करके बताऊंगा। ओके।